डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 75 ममालिक की लिस्ट जारी की गई है जिनके वीजे सस्पेंड कर दिए हैं इंडेफिनेट पीरियड के लिए। अचानक ही पाकिस्तान पे वीजे की पाबंदियां लग गई हैं। क्या ये आगाज है? एक झटका दिया जा रहा है से आके ये पड़ता है जूता। दैट साहब देखो, यू आर नॉट एन इक्वल। तुम हो टट्टू, तुम हो गंदे लोग, एंड तुम्हारे लोग मेरे को अपने देश में नहीं चाहिए। जहां पर सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को और खुसूसी तौर पर अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को एक बड़ा झटका दिया है। ट्रंप को उन्होंने जप्फी डाली, पप्पी दी, क्या किया होगा? या तो वो कहे ना कि बातचीत ऐसी की, या उन्होंने पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा जबरदस्त रखा, पाकिस्तान का मुकदमा इतना बेहतर लड़ा कि हमने चापलूसी की इंतहा कर दी ट्रंप साहब की। जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप साहब के एजाज में तकरीर की, उससे मुर्दे भी कब्र में शर्मा गए कि शहबाज शरीफ साहब तुसी ते अन्नी पा देती है चोई साहब। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने 75 कंट्रीज पर वीजा प्रोसेसिंग बैन लगा दिया है। जी हाँ, अब इन 75 मुल्क के शहरियों को अमेरिका के इमिग्रेंट वीजाज जो हैं वो नहीं मिलेंगे। मतलब कि सब कुछ बंद हो गया। अब ये कब तक बंद रहेगा ये किसी को नहीं पता। यार, हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप के फैमिली के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं क्रिप्टो के। भाई, उसके अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उसके बच्चों की कंपनियां हैं, उसके साथ हम रिश्तेदारियां बना रहे हैं। लेकिन फिर भी ट्रंप ने पाकिस्तान पे वीजा पाबंदियां लगा दी हैं। ये क्या चल रहा है? तो फिलहाल टेम्परेरली तो वीजा पाकिस्तानियों को अब अमेरिका का नहीं मिलेगा। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि सदर ट्रंप के जो सबसे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, जो उनके सामने तश्तरी में मिनरल्स और सब कुछ रखकर बिल्कुल हाजिर जनाब खड़े हैं, गजा की फोर्स हो या सब कुछ हो, बिल्कुल लेट गए हैं मुकम्मल तौर पर। उनके मुखालिफ मुल्क इंडिया, जिनके साथ झड़प के बाद वो 5 सितारे लगाने में कामयाब हुए, फील्ड मार्शल बनने में कामयाब हुए, आसिम मुनीर साहब का जो मुखालिफ मुल्क इंडिया है उसका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की जो चापलूसी है ट्रंप के आगे, वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी काम नहीं आई। ट्रंप ने यहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर दी कि 75 कंट्रीज के वीजा जो है उन्हें होल्ड कर दिया जाए, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया, जिसके अगेंस्ट में ट्रंप पूरी तरह से जा चुका है, उसका वीजा बैन नहीं किया। इवन चाइना तक का वीजा बैन नहीं किया, बट पाकिस्तान को उस लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर चर्चाएं हो रही है कि इतनी चापलूसी करने के बाद, इतनी बूट पॉलिश करने के बाद भी ट्रंप सरकार ने इस तरह का फैसला लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट में। जहां पर ईरान में एक तरफ सिचुएशन काफी ज्यादा टेंशन भरी चल रही है, पाकिस्तान को यहाँ पर कहीं ना कहीं अब महसूस हो चुका है कि ट्रंप की मांगे जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब एक के बाद एक डिमांड चीजें करी जा रही है, बदले में पाकिस्तान को कुछ मिल नहीं रहा। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा टेंशन ये भी है कि ट्रंप की डिमांड अगर पूरी की जाए, ईरान के अंदर रिजीम को चेंज कर दिया गया, तो अगला नंबर शायद पाकिस्तान का भी होगा। ये डर पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा बैठा हुआ है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका नहीं जा सकते, ना कोई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ट्रंप टप्पू द ट्रंप के बारे में एक चीज तो मेरे को तो समझ में आ गई है, लेकिन आई थिंक पूरे पाकिस्तान को समझ में नहीं आई है। ट्रंप डज नॉट रिवॉर्ड लॉयल्टी, ही रिवॉर्ड्स लेवरेज। लेवरेज मतलब ही रिवॉर्ड्स वन, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, वो भी एक लिमिट तक। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो ट्रंप को यूज करनी है, जहां पर आप थोड़ा सा उसको खेलोगे, कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा रिवॉर्ड करेगा। लेकिन वीजा की पाबंदियों में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं है। इस लिस्ट को देखें, लेकिन पाकिस्तान जो अमेरिका के आगे लेटा हुआ है उसका जिक्र है। यार, पाकिस्तान पे क्यों पाबंदी लगा रहा है जब इंडिया पे नहीं लगा रहा? गलती से लगती तो इंडिया पे भी गलती से लग जाती। अच्छा, मैं यहां गौर कर रहा हूं कि चाइना अमेरिका का बड़ा दुश्मन है, तो क्या चाइना पे भी पाबंदी लगी है? मैं ढूंढ रहा हूं सी से ना, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, कोलंबिया, क्यूबा और ये आइवरी कोस्ट है कोई, उनके भी किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यानी चाइना, गलती से चाइना पे पाबंदी नहीं लगी, गलती से इंडिया पे भी पाबंदी नहीं लगी। फेवरेट फील्ड मार्शल के मुल्क के ऊपर वीजा प्रोसेसिंग बैन जो है वो लगा दिया गया है। इंडिया इसमें शामिल नहीं। मैं और कंट्रीज आपको बताता हूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो भी इसमें शामिल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका इसमें शामिल नहीं। हमारे पास ही मुल्क है, हमारी ही तरह की इकोनॉमी है तकरीबन। गलती से पाकिस्तान पे पाबंदी लगी, क्योंकि ये चूरन ही आपको बेचेंगे कि यार गलती से हो गया, हो जाएगा कुछ अरसे में।
इनडेफिनेट पीरियड के लिए वीजे पॉज किए गए हैं। पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका के वीजे पॉज हो चुके हैं, इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। यह है हमारी खारजा पॉलिसी, जब हम तलवे चाट रहे हैं और ट्रंप के रिश्तेदारों की, उसके बच्चों की कंपनियों में हम क्रिप्टो के फ्रॉड में सरमायाकारी मुबैना तौर पे कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो नंबर था वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था। पाकिस्तान के साथ और बहुत सारे मुल्क जो उस लिस्ट में थे उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई, उनको इस नई लिस्ट के अंदर नहीं डाला गया। अब पाकिस्तानियों के वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो बैन हो गई है। पाकिस्तानी अब सामने वो तस्वीर रखें जिसमें तश्तरी में सजाकर मिनरल्स हमारे फील्ड मार्शल साहब खड़े हैं और सदर ट्रंप को बेच रहे हैं। लेकिन काश ये मुहिब वतन होते। बच्चे बच्चे को नजर आ रहा है कि अगर ईरान डिस्टेबलाइज हुआ तो उसका असर पाकिस्तान पे होगा। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि अफगानिस्तान भी डिस्टेबलाइज, ईरान भी डिस्टेबलाइज? इधर इंडिया हमारे सर पे खड़ा हुआ है और वो बदला लेना चाहता है। जो उनके कुछ जहाज गिर गए थे, मोदी बदला लिए बगैर नहीं छोड़ेगा, उसको टांग ऊपर रखनी ही रखनी है। उसके लिए उन्हें जो मर्जी करना पड़ा वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो 50 मजीद या 100 मजीद राफेल आने का इंतजार करेंगे, वो तो 5-10 साल लग सकते हैं। मोदी अपने इसी इक्तदार के दौर में बदला लेने का भी सोचेगा। तो पाकिस्तान के हालात अगर आप सोचे तो बड़े खराब है। बैन पे डाल के एकदम ह्यूमिलिएट करा है और कल से पाकिस्तान में पूरी तरह से एक मेल्टडाउन चल रहा है। यहां तक कि इस टाइम पे पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी को थ्रेट में डाल के ईरान के साथ पंगे ले लिए हैं। 30,000 ट्रूप्स वहां पर डाल दिए हैं। जैश उल अदल के साथ वहां पर कार्यक्रम कर रहा है। इजराइल को अपनी अपनी टेरिटरी से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है। सीक्रेट मीटिंग्स तक हो चुकी है इजराइल और क्या नाम है ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव्स, जो मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स और इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव्स, कहां पर आपका नूर खान एयरबेस के ऊपर छोटे छोटे एक जो सीक्रेट इनके गेस्ट हाउसेज हैं वहां पर बैठ के इन लोगों ने सीक्रेट मीटिंग तक कर ली है। पाकिस्तान को जरूरत है बहुत ज्यादा ट्रंप की साहब, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो चाइना से एक अपना रिश्ता तोड़ चुका है। सऊदी अरेबिया के साथ उसने वो ये सब तो कर दिया। अभी इस्लामिक नेटो की बात चल रही है तो यहाँ पर उसको भी पता है कि साहब जितना टाइम ये थोड़ा बहुत चलेगा उसके बाद वहां पे भी मार खाएगा वो अमेरिका से। लेकिन एट द एंड ऑफ इट पर्सनली इंटरनली पाकिस्तान को जरूरत है फॉरेन रिजर्व्स की, IMF के पैसे की। चाइनीज जो डेट है उसको पैसे वापस करने हैं, उसके लिए थोड़े बहुत मिल जाए यार। स्ट्रेटेजिक लेवरेज कुछ है नहीं। अफगानिस्तान में वाट लगती है, इंडिया कभी कभार ठोक देगा, इसको कभी पता नहीं। और जिस तरह से वो चीजें चल रही हैं, ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू डाइवर्ट जो इसका इंटरनल दिस थिंग है, इंटरनल कॉन्वर्सेशन है कि ईरान की तरफ ज्यादा कुछ वहां पर फोकस ना है कि हम लोग इजरायलियों के साथ, यहूदियों के साथ मिलकर हम ईरान को, एक मुसलमान बिरादर मुल्क को वहां पर तोड़ने के लिए चक्कर में बैठे हैं। तो यहाँ पर वो 4-6 शादी वाले ड्रोन भेज देता है। मतलब इट इज ऑल अ कॉल फॉर डेस्परेशन। दिस इज बेसिकली बॉटम लाइन, पाकिस्तान इज नो लॉन्गर यूजफुल। नाउ देखिए, ट्रंप वैल्यू स्ट्रेंथ नॉट ओबीडियंस। ठीक है, पाकिस्तान ने दिया क्या? स्ट्रेंथ तो कुछ दी नहीं। आसिम मुनीर की फटी पुरानी पतलून उतार के दे दी उसको। अब वो कहां पर कितना टाइम ट्रंप विल एक्चुअली यूज दैट इज समथिंग। ईरान के गेम ये तो अभी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके बाद इसकी रेलेवेंस कहां जाएगी ये आपको और हमको देखना है। अभी तो पहला साल हुआ है इसका।